बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इस्लाम में स्पाइडर यानी मकड़ियों की बहुत अहमियत बयान की गई है, लेकिन देखने में ये खतरनाक और डरावने नजर आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाकी मखलूकात की तरह अल्लाह ने मकड़ी को भी एक खास वजह से तख्लीक किया है, जिसमें अल्लाह की एक बड़ी हिकमत छुपी हुई है। ये छोटी सी मकड़ी वो करिश्माती काम कर जाती है जिस बात से मकड़ी की अक्लमंदी का पता चलता है, और मकड़ी के एक काम में इंसानों के लिए एक बड़ी हकीकत छुपी है, जिसे अगर किसी ने जान लिया तो वो अपनी जिंदगी में इत्मीनान हासिल कर लेगा। इस्लामी तारीख में मकड़ियों के हवाले से कई वाकयात मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम वाकया हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के दुश्मनों की वजह से मक्का से मदीना हिजरत की, तारीख की उस अजीम हिजरत ने एक मकड़ी ने वो करिश्मा कर दिखाया जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मक्का से मदीने हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सबसे करीबी साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ एक गार में दाखिल हुए। मक्का के लोगों ने उनको ढूंढने के लिए कुछ लोगों को उनके पीछे भेजा, जो ढूंढते ढूंढते उस गार तक पहुंचे। उनमें से 2 लोग उस गार के सामने पहुंचे, लेकिन उस वक्त अल्लाह की इस छोटी सी मखलूक ने उनको ऐसे रोका कि उस गार में जाने वाले रास्ते पर अपना जाला बना दिया। वो लोग इसी सोच से वापस चले गए कि अगर वो इस गार में छुपे होते तो ये जाला यहाँ नहीं होता। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गार में थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपने परों से जाकर गार को, बल्कि उस पहाड़ी को ही छुपा दूं। खिताब हुआ कि ए जिब्राइल, हकीकी सत्तार मैं हूँ। ये मेरी ही कमाले कुदरत है कि मैं अपनी कमजोर तरीन मखलूक के जरिए से मकरो फरेब को दूर करूं। चुनाचे एक कमजोर मकड़ी को मुकर्रर किया और उसे हिफाजत के लिए भेजा। जब मकड़ी को अल्लाह का हुक्म पहुंचा तो उसने उसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला का उसे हुक्म हुआ कि जाकर पर्दा तान दे, लेकिन हिम्मत बुलंद रखना, एक दिन मेरा महबूब तुम्हारे पास आएगा। वो मकड़ी 700 साल तक इस उम्मीद के साथ उस गार के मुंह पर बैठी इंतजार करती रही। चुनाचे न रात को आराम था न दिन को, यहाँ तक कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार के करीब पहुंचे तो मकड़ी ने आपकी तरफ इशारा करके कहा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का वादा दिया गया है, तशरीफ लाइए ताकि आपकी ज़ियारत से अपनी आंखें ठंडी कर सकूं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गार के अंदर तशरीफ ले गए तो मकड़ी ने जाला बुनना शुरू कर दिया। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा, ऐ अबू बकर, एक वक्त से मैं इस फिक्र में था कि मेरी उम्मत उस पुल सरात से कैसे गुजरेगी। तब आलिम गैब की खबर देने वालों ने मुझे यूं खबर दी है कि जिस तरह इस पर्दादार को एक बारीक तार पर महफूज रखते हैं, तेरे दोस्तों को उस पुल सरात से इसी तरह महफूज रखेंगे। तो इस वाक़े से मालूम हुआ कि मकड़ी एक कमजोर मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने इसी कमजोर मखलूक से ऐसा काम लिया जिसमें इंसानों के लिए एक बड़ा राज पोशीदा है। इसके साथ साथ मकड़ी का जाला हमारी जिंदगी से ऐसे जुड़ा है कि जिसको जानकर हमारी जिंदगी सुकून से गुजर सकती है। मकड़ियां जाला बहुत महारत से बनाती हैं, ऐसी महारत से कि नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन भी इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मकड़ियां चलते फिरते कारखाने हैं। इनका ये जाला अलग अलग रेशमी धागों से तैयार होता है। मकड़ी के पेट में 5-6 ग्लैंड्स होते हैं और अलग अलग किस्म का ये रेशम उन्हीं से निकलता है, जो सूखा भी होता है और लेसदार भी। इसी से मकड़ियां जाले के बारीक और मोटे तार तैयार करती हैं, जिसमें वो अंडे रखती हैं और शिकार को पकड़ती हैं। इनके पेट से जो प्रोटीनी मादा निकलता है, मकड़ी अपनी पिछली टांगों की मदद से उसका रेशमी तार बनाती है। मकड़ी के इस जाले की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है। खुली जगह पर तो ये एक दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाता। मकड़ी अपने काम में लग जाए तो आधे पौने घंटे में शानदार जाला तैयार कर लेती है। कहते हैं कि मकड़ी इसीलिए जाला बुनती है कि इसमें शिकार को फांसकर अपने पेट की आग बुझाए, लेकिन ये बात कुली तौर पर सही नहीं है। अगर आप मकड़ी के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने का एहतमाम कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो अपना जाला बुनेगी। आज नई तरक्की के इस दौर में ये वाकया वो नहीं जो मगरबी रिसर्चर्स का ध्यान इस जानिब करती है, बल्कि इनके ध्यान का मरकज कुरान पाक की 19वीं सूरत है, जिसमें इस मखलूक का जिक्र है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 41 में
अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा किसी और को कारसाज बना रखा है, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक तरह का घर बनाती है और कुछ शक नहीं कि तमाम घरों से कमजोर मकड़ी का घर है। काश ये इस बात को जानते। कुरान में इस सूरत में अनकबूत से मुराद एक मादा मकड़ी है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प साइंसी तहकीक सामने आती है। इस रिसर्च की रोशनी में ये बात सामने आई कि मकड़ी का जाला एक नर नहीं बल्कि एक मादा मकड़ी बनाती है। और ये रिसर्च कुरान की इस आयत के मुताबिक है जिसमें कहा गया कि एक मादा मकड़ी ही जाला बनाती है, जिसको कि आज साइंस भी मान रही है। इस आयत में दूसरी अहम बात यह है कि तकरीबन तमाम जानवरों में मेल यानी नर जानवर ही बड़ा और ताकतवर होता है, लेकिन इस छोटी मखलूक में फीमेल यानी मादा जिस्म में बड़ी और मजबूत होती है। और जिस तरह बाकी तमाम परिंदे और जानवर अपने लिए घर इसीलिए बनाते हैं ताकि वो बारिश, सर्दी और धूप और इसके अलावा दुश्मनों से खुद को बचा सकें, लेकिन उसका उल्टा मकड़ी जाला अपने लिए इसीलिए बनाती है ताकि वो उस चीज को नुकसान पहुंचाए और उसे शिकार करे जो गलती से उसके जाले में आ जाता है। यानी मकड़ी का घर सबसे गैर महफूज घर होता है, जिसे कुरान पाक में सबसे कमजोर घर करार दिया गया है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने मकड़ी की मिसाल देते हुए कहा कि काश ये लोग इल्म रखते। सवाल ये है कि यहाँ मकड़ियों से मुतालिक किस इल्म की बात होती है जो हम नहीं जानते। हाल ही में मकड़ियों पर एक तहकीक की गई जिसके मुताबिक मादा मकड़ी बच्चे देने के बाद अपने बच्चों के बाप को कत्ल करके घर से बाहर फेंक देती है। फिर जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वो ये अमल अपनी माँ के साथ करती है और उसे मारकर घर से बाहर फेंक देती है। गौर किया जाए तो कुरान पाक की सूरह अनकबूत को उर्दू में मकड़ी कहा जाता है और इसमें इरशाद बारी ताला है कि सबसे कमजोर घर अनकबूत का है। अगर ये इंसान इल्म रखते, इंसान मकड़ी के घर की जाहिरी कमजोरी तो जानते ही थे क्योंकि वो जाले का बना होता है, मगर इस घर की कमजोरी से खाना जंगी से ला इल्म थे। लेकिन अब मकड़ियों पर होने वाली एक जदीद तहकीक ने इस कमजोरी से ये वाकिफ करवा दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये इल्म रखते यानी मकड़ी की घरेलू कमजोरियां और इसकी दुश्मनी से वाकिफ होते। और हैरत अंगेज तौर पर इस सूरत में शुरू से आखिर तक गुफ्तगू फितनों के बारे में है। मकड़ियों के घर के कमजोरी से मुतालिक जो बात कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले बता दी गई, आज जदीद साइंस उसको तस्लीम करने पर मजबूर है। कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है, बेशक जिसका एक एक हर्फ अपने अंदर मुकम्मल फलसफा छुपाए हुए है। बस जरूरत इस अम्र की है कि कुरान पाक को पढ़कर समझने की कोशिश करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।